हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्वाड्री। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई पेमेंट के ऊपर, क्योंकि लास्ट ईयर से ही यूपीआई पेमेंट को लेकर के काफी सारा डिस्कशन हो रहा है। आए दिन हमारा देश जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिन पे दिन जो है नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए ट्रांजैक्शंस के जो हैं वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूपीआई पेमेंट से घबराए हुए हैं, क्योंकि यूपीआई पेमेंट के चलते कई सारे प्रॉब्लम जो हैं वो भी आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो जो शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, जो कि किसी गल्ले पे बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के साथ हो रहा है। और इसके चलते वो कह रहे हैं जो मैं सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करूंगा, सिर्फ कैश में बिजनेस करूंगा, मुझे यूपीआई पेमेंट नहीं लेना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं जो आखिर यूपीआई पेमेंट में हमें क्या ध्यान में रखना है, और जो भी ट्रेडर हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी दुकानदार हैं, जो भी शॉपकीपर हैं, वो इन पेमेंट्स के यूपीआई पेमेंट से बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वो इजीली अपना बिजनेस कर पाए। क्योंकि अगर आप यूपीआई में पेमेंट नहीं लोगे फिर भी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, अगर आप सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करोगे फिर भी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिन पे दिन गवर्नमेंट की रेगुलेशन, गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्टनेस है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है जो आखिर जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड, उसमें हमें अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं जो आखिर अगर यूपीआई पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करना है, कैसे अपने बिजनेस को सरवाइव कराना है। तो आइए समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली बात तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये हम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं वेंडर। पेमेंट सक्सेस बट अमाउंट नॉट क्रेडिटेड। देखिए, कई सारे ऐसे ऐप्स बन गए हैं, क्योंकि कुछ जो कि असामाजिक तत्व हैं वो इस तरह के एप्लीकेशन को भी बनाते हैं जिसमें कि ये होता है पॉसिबल, जो पर्सन ने स्कैन कर दिया, पेमेंट सक्सेस कर दिया, दिखा दिया आपको ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन फिर भी पेमेंट आपका क्रेडिट नहीं हुआ है। डिलेड रिफंड्स इन अ फेल्ड ट्रांजैक्शन। अगर फेल ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि कई बार नेटवर्क के चलते या फिर कई बार सर्वर के चलते जो है वो डिलेड जो है वो ट्रांजैक्शन आते हैं, और बाद में ये जो है रिफंड भी काफी डिले आता है फेल ट्रांजैक्शन होने के बाद। ठीक है। लैक ऑफ इमीडिएट कस्टमर सपोर्ट। इसमें कस्टमर सपोर्ट भी जो है वो तुरंत नहीं मिल पाता। ठीक है। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट में ही, जो कई बार फेक पेमेंट करके वो दिखाते हैं जो हमने पेमेंट कर दिया है। टेक्निकल ग्लिच एंड सर्वर डाउन टाइम एंड डिफिकल्टी इन द रिकंसिलिएशन, रिस्क ऑफ अकाउंट फ्रीजिंग और ट्रांजैक्शन लिमिट। देखिए, रिस्क ऑफ अकाउंट फ्रीजिंग ये जो चीज है, ये जो लाइन है, आज के टाइम में इसका प्रॉब्लम काफी है, क्योंकि साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा हो रहा है। और साइबर फ्रॉड होने के चक्कर में अगर कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन जिसके अकाउंट में हुआ है, अगर उस पर्सन के अकाउंट से आपके अकाउंट में भी कोई पेमेंट आता है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया जाता है। भले ही आप जाकर के बैंक से अपना कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कई सारे हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट आ चुके हैं जिसमें कि उन्होंने ये कहा है जो भी इलीगल ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है, सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को ही आपको फ्रीज करना है, ना कि आप होल अकाउंट को फ्रीज करोगे। तो अगर इस तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जिसमें कि बैंक अकाउंट जो है आपका फ्रीज हो गया है, तो आप इमीडिएट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, वहां अपना रिट फाइल करें और वहां से अपना जो भी आपको बेनिफिट लेना है, वहां पे अपना अकाउंट जो है अनफ्रीज कराना है, तो आप डायरेक्टली वहां से करा सकते हैं। क्योंकि कई सारे हाई कोर्ट, कई सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट आ चुके हैं इसमें, तो आप ये करा सकते हैं। तो ये भी है जो रिस्क ऑफ अकाउंट फ्रीजिंग एंड ट्रांजैक्शन लिमिट, और ट्रांजैक्शन लिमिट भी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो भी वेंडर हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। अब सॉल्यूशन क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। देखिए, पहली बात तो क्या है, जो ऑलवेज वेरीफाई द बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट को आप हमेशा वेरीफाई करें। देखिए, कई बार ये मैं मान सकता हूं, कई सारे ऐसे वेंडर हैं जिनके पास जो है वो कस्टमर्स की जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं एक टाइम में, जिसके कारण हर ट्रांजैक्शन को यहां पे वेरीफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए आप कई सारे जो ऑडियो मोड वाले जो यूपीआई के मशीन्स हैं वो यूज कर सकते हो आप। साथ ही यूज ऑफिशियल मर्चेंट यूपीआई अकाउंट, ऑफिशियल मर्चेंट जो कि कई सारे बैंकों के भी आ चुके हैं, उनसे आप यूज करो। अनेबल साउंड अलर्ट एंड ट्रांजैक्शन लॉग्स। ठीक है।
मेंटेन अ डेली रिकंसिलेशन, और साथ ही आप डेली रिकंसिलेशन अगर करते हैं तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एडुकेट कस्टमर अबाउट द रिफंड टाइमलाइन एंड कीप अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन, रिपोर्ट फ्रॉड इमीडिएटली। देखिए आपको कई सारे जो है फैसिलिटी अपने पास रखने पड़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है आपका जो आप कस्टमर को उसे नॉलेज दें जो आखिर रिफंड का टाइमलाइन क्या होगा, आप उन्हें बताएं। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कई सारे कस्टमर ऐसे होंगे जिनको यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में तो पता है, लेकिन रिफंड कब आएगा इसके आइडिया उनको नहीं है। आप उन्हें बता सकते हैं जी सर ये आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, इसका रिफंड आपको विद इन 24 आवर जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें ये नॉलेज दे सकते हो, उन्हें ये कन्वे कर सकते हो आप, ठीक है। कीप अल्टरनेटिव पेमेंट्स ऑप्शन, साथ ही यूपीआई भी कई सारे आ गए हैं, कई सारे ऑप्शन हैं यूपीआई के, तो वो सारे ऑप्शन जो है आप मल्टीपल ऑप्शन रखें अपने पास और रिपोर्ट करें फ्रॉड का इमीडिएटली। अगर आपको लगता है जो कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है तो इसका रिपोर्ट भी आपको इमीडिएटली करना है। तो ये कुछ सॉल्यूशन थे, लेकिन इसके बाद भी अब एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें कि मैं आपसे इसके बारे में जो ट्रेडर्स हैं, जो वेंडर हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनके लिए है, इस जीएसटी के इस स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा जो इसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में मैं कभी डिटेल में डिस्कशन करूंगा क्योंकि उसमें सर्विसेज भी हैं और भी चीजें हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बात करूंगा जो कोई भी गुड्स ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम का क्या एप्लीकेबिलिटी है और उसमें कैसे चलता है। A trader of goods refer to a registered person who is engaged in the supply of goods only by way of purchase and resale without any manufacturing। मतलब वो पर्सन जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स को परचेज करके ला रहे हैं और सिर्फ सेल आउट कर रहे हैं, मतलब एक शॉपकीपर। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन में वो इन्हीं के साथ है। अभी रिसेंटली जो है लास्ट ईयर में बेंगलुरु के अंदर जो है वो कई सारे वेंडर जो हैं वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जो मैं यूपीआई का अब यूज नहीं करूंगा, यूपीआई स्कैनर से पेमेंट रिसीव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जीएसटी का नोटिस आ गया है। अब जीएसटी का नोटिस तो इसलिए आ गया क्योंकि पहले जब आप एक शॉप ओपन करके बैठे हुए थे उसमें आप कैश में अपना इनकम रिसीव कर रहे थे, कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा था, और बाद में आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे थे। जब आईटीआर फाइल कर रहे थे तो आपने दिखा दिया जो मेरा टर्नओवर 12 लाख ही है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट मेरा 2 लाख ही हुआ, और ये दिखाते हुए आपने अपना रिटर्न को फाइल कर दिया। लेकिन क्योंकि अब आपका सारा पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो है अब आपके अकाउंट में जा रहा है, अब आपका सारा पेमेंट जो है यूपीआई के थ्रू जो है आपका सारा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, जिसके कारण अब सारी ट्रांजैक्शन का डिटेल जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और ये अकाउंट में जाने के कारण आपका जो टर्नओवर लिमिट है वो 20 लाख से एक्सीड कर जा रहा है, और 20 लाख से जैसे ही एक्सीड हो गया आप जीएसटी के लिमिट में आ गए, और जीएसटी लिमिट में आते ही आपके पास जीएसटी का नोटिस आएगा ही, क्योंकि आपके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो गया। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी हो गया, ठीक है, इसीलिए आपके पास नोटिस आया। अब कई सारे वेंडर जो हैं वो इस चीज से बचने के लिए वो कह रहे हैं जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन मैं यूज ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूपीआई का ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, यूपीआई से पेमेंट नहीं लूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा ही नहीं, मेरे पास नोटिस आएगा ही नहीं। देखिए अगर एक बार आपका 20 लाख लिमिट पहुंच चुका है और आप उसी जगह पे बैठे हैं तो गवर्नमेंट की नजर में आप आ चुके हैं, और अगर आप गवर्नमेंट की नजर में आ चुके हैं तो बाद में आप कितना भी बचने की कोशिश करें आप कहीं ना कहीं फंसोगे ही। तो इसलिए बहुत बेटर है जो आप इस चीज का यूज करें कंपोजिशन स्कीम का। अब इसमें वो सारे लोग आ रहे हैं, वो सारे रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपको जो अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है वो किस में लेना है? कंपोजिशन स्कीम के अंदर लेना है। वो वेंडर, वो शॉपकीपर, वो दुकानदार जो कि रिटेल में सेल कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके लिए।
आप नॉर्मल जीएसटी ले लेते हो, फिर उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लें, जीएसटी के अंदर यही आप रजिस्टर कराएं, इसी में आप अपना रजिस्ट्रेशन लें। उसके बाद क्या होगा, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे जो कि सिर्फ इंगेज है किसमें, सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, परचेज एंड रीसेल विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो इसमें नहीं आ पाएंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, परचेज करना है और रीसेल करना है। ये काम अगर वो कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में कंपोजिशन स्कीम में वो अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इन सिंपल टर्म, अ ट्रेडर बाय गुड्स एंड सेल सेम गुड्स विद और विदाउट रीपैकिंग या लेबलिंग अंडर जीएसटी। ठीक है, कोई दूसरा चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब आपने एक सामान खरीद के लाए, आप उस सामान को आपने डायरेक्टली बेच दिया, उस पर आपने लेबलिंग नहीं किया, उसकी पैकेजिंग नहीं किया, आपने उसे डायरेक्ट बेच दिया। जिस कंडीशन में आपने लिया था उसी कंडीशन में आपने उसे सेल आउट कर दिया, वो हो गए इसमें ट्रेडर। और ऑल द रिटेलर इंक्लूड इन ट्रेडर, क्या सारे जितने भी रिटेलर हैं वो आ जाएंगे इसमें कंपोजिशन स्कीम में? तो ये हम समझ लेते हैं कि नहीं, नॉट ऑल रिटेलर्स आर ऑटोमेटिकली इंक्लूड, ओनली दोज रिटेलर हु सेटिस्फाई ऑल कंपोजिशन स्कीम कंडीशन आर कवर। सिर्फ वही रिटेलर इसमें इंक्लूड होंगे। क्यों मैंने कहा, जो मैं आज ट्रेड के बारे में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे आपको ये डिटेल में समझाना था, अच्छे से समझाना था, ताकि जो भी रिटेलर हैं, जो नॉर्मल शॉपकीपर हैं, उनको ये समझ में आए और वो इस स्कीम का यूज कर पाए जीएसटी के अंदर। उनके क्या, ऑल रिटेलर इंक्लूड्स ट्रेडर ऑफ गुड्स, नहीं, सारे नहीं होंगे। नॉट ऑल रिटेलर ऑटोमेटिकली इंक्लूड द ओनली दोज रिटेलर हु सर्टिफाई ऑल कंपोजिशन स्कीम कंडीशन। क्या है कंपोजिशन स्कीम का जो भी कंडीशन है, क्या है वो? रिटेलर्स हु आर इंक्लूड, कौन से? डील ओनली इन द टैक्सेबल गुड्स, वो रिटेलर जो कि टैक्सेबल गुड्स में डील करते हैं वो इंक्लूड होंगे। डू नॉट मैन्युफैक्चर्ड गुड, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कोई भी मैन्युफैक्चर जो कि आप किसी भी तरह का लेबलिंग या पैकेजिंग करके बेच रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चर तो नहीं होंगे। डू नॉट सप्लाई सर्विसेज एक्सेप्ट अलाउड सर्विसेज अप टू द प्रिस्क्राइब लिमिट, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम की सर्विस वाली चीजों में है। ठीक है, डू नॉट मेक इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और वो पर्सन जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं वो भी नहीं होंगे। मतलब आप रिटेलर हो, आप ना कि आप अपने सामान को पैक करके आप दूसरे स्टेट में भी उसे सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा काम करने वाले भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। डू नॉट सेल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड द कलेक्ट टीसीएस। देखिए, अगर आपने ब्लिंकिट, अगर आपने जैप्टो या इन सब का भी कोई सर्विस ले रखा है और उसके थ्रू भी आप अपना माल डिलीवर कर रहे हो, तो भी आप इसमें इंक्लूड नहीं हो पाओगे। हैव एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, और जिसका लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ या 75 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। मतलब मैक्सिमम लिमिट है उसका 1.5 करोड़, और कुछ स्टेट के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं वहां पे 75 लाख है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये सारी कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है, अगर आप एक रिटेलर हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट यूज कर सकते हैं। सच रिटेलर आर ट्रीटेड एज अ ट्रेडर गुड्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम। अगर ये सारे जो हैं वो आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप इजीली अपना कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। और रिटेलर कौन? रिटेलर हु आर नॉट इंक्लूड, कौन इंक्लूड नहीं होंगे? सेल एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगर मान लेता हूं जो कोई ऐसा गुड्स है जो कि एग्जेम्प्टेड है, आप उसे सेल कर रहे हो, तो वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। मेक इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, जो कि मैंने बताया आपको, जो इंटर स्टेट अगर आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है तो भी नहीं इंक्लूड होंगे। सप्लाई गुड्स थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, ये भी बताया आपको। आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर, सप्लाई रेस्टोरेंट अदर सर्विसेज बियॉन्ड द परमिटेड लिमिट। ठीक है, आर डीलिंग इन अ नोटिफाइड इनएलिजिबल गुड्स, एग्जांपल आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, अगर ये सब कर रहे हैं, मतलब इससे मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है डू नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स
कोई मैन्युफैक्चर करेगा इंक्लूड नहीं होगा। तो वही सेम चीज यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, कौन इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये सारे लोग इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। आखिर ये कंपोजिशन स्कीम अच्छा क्यों है, बेहतर क्यों है, और इसमें क्यों अकाउंटिंग नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको बताऊं। इसमें रूल है कि जो भी आपका टर्नओवर होगा, ठीक है, आप उतना पेमेंट जो है उसका 1% आपको पेमेंट कर देना है। मान लेता हूं जो आपका ईयरली 4 लाख रुपीस का टर्नओवर हो गया या 40 लाख का टर्नओवर हो गया, तो आपको कितना देना है, इसका 1% देना है। ठीक है, आपको इसका 1% पेमेंट कर देना है। मतलब 1% मतलब हो गया जो आपको यहां पे 40,000 इसका पेमेंट कर देना है। आपने ये 40,000 पेमेंट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, जिसमें कि आपका 0.05% आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 0.05% 20,000 होगा। ये आपको ईयरली पेमेंट कर देना है। जो भी आपका टर्नओवर बने उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर देना है। जो भी होलसेल टर्नओवर बने, मतलब जो भी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, उसमें से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि आपने खुद से ही डाले हैं, वो ट्रांजैक्शन हटा दो आप। बाकी जो भी अमाउंट है उससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या मेरा टर्नओवर बनता है। आप उसे रिटर्न की जो भी फाइलिंग के बेसिस हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये पेमेंट कर दो और इजीली आप अपना टैक्स से आप सेव हो सकते हो। क्योंकि अगर आप गलती से ये फॉलो नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशन में जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हो और आगे सप्लाई कर रहे हो, तो उसके पर गुड्स के बेसिस पे जो है आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और फिर आपसे वही चार्जेस लिए जाएंगे। तो आप इस स्कीम का बेनिफिट जरूर लो। अगर आप एक रिटेलर हो, आप एक ट्रेडर हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन जो है स्कीम है जीएसटी के अंदर। क्योंकि हमें जीएसटी और टैक्स सिस्टम के साथ ही चलना है, उनसे हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इस तरह की स्कीम का बेनिफिट यूज करना चाहिए। बाकी आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।